वही कर्पूरी ठाकुर को बीजेपी के लोगों ने बिहार विधानसभा में बोला था आरक्षण कहां से आई है, कर्पूरिया की माई भी आई है। कौन बोला था? मोहन भागवत कौन है? और दूसरी बात कर कर्पूरी गद्दी छोड़ दस्तूरा कौन बोला था? क्या ठाकुर के बच्चा को मुख्यमंत्री बनने का अधिकार नहीं था? बीजेपी के लोगों ने बोला कर्पूरी कर कर्पूरा कर पर कर्पूरा धर। अरे मोहन भागवत कर कर्पूरी को बीच में नहीं बोले थे। सुनिए, कर कर्पूरी कर कर्पूरा गद्दी छोड़ दस्तूरा कौन? मोदी जी का परिवार सुनिए भैया, HD कुमार स्वामी पूर्व प्रधानमंत्री देवगौड़ा के बेटा हैं। दूसरा, ज्योतिरादित्य सिंधिया माधवरादित्य सिंधिया के बेटा है, केंद्रीय मंत्रिमंडल है। किरण रिजिजू पूर्व प्रमोटर स्पीकर अरुणाचल प्रदेश के बेटा है। रक्षा खडसे जो कि पूर्व मंत्री है महाराष्ट्र की, उनके बेटा है। जयंत चौधरी का तो नाम सुनबे किए हैं कि भारत रत्न मिला तो पलट गया, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के बेटा है। इन्होंने बोला भ्रष्टाचार पर। अजीत पवार का नाम भूल जाते हैं। अजीत पवार से जुड़े 76,000 करोड़ का सिंचाई घोटाला क्यों बंद हो गया? जगन भुजबल 804 करोड़ का प्लेन घोटाला, विमान घोटाला क्यों बंद हो गया? परिवार बात पे बोल रहे हैं। अजीत पवार की बेट पत्नी सोरेन पवार आज ही, बहुत दिन का बात नहीं है, आज ही शाम में राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन की है। परिवार बात नहीं है। फिर बोले भाजपा में कौन अध्यक्ष बनेगा, कोई अता पता नहीं चल, बिल्कुल अता पता नहीं चलता भैया। कांग्रेस के अध्यक्ष को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने 9,000 वोट दिया। बताएं जगत प्रकाश नड्डा झूठ का अड्डा को कितना वोट मिला? मोदी जी का परिवार सुनिए भैया, HD कुमार स्वामी पूर्व प्रधानमंत्री देवगौड़ा के बेटा है। दूसरा, ज्योतिरादित्य सिंधिया माधवरादित्य सिंधिया के बेटा है, केंद्रीय मंत्रिमंडल है। किरण रिजिजू पूर्व प्रमोटर स्पीकर अरुणाचल प्रदेश के बेटा है। रक्षा खडसे जो कि पूर्व मंत्री है महाराष्ट्र की, उनके बेटा है। जयंत चौधरी का तो नाम सुनबे किए हैं कि भारत रत्न मिला तो पलट गया, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के बेटा। चिराग पासवान का नाम बताइए दिया आप लोग को। JP नड्डा जिनके पिता भी थे। और दूसरी बात, कमलेश पासवान, रामनाथ ठाकुर। कौन है रामनाथ ठाकुर? कर्पूरी ठाकुर के बेटा जो बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। मोहन नायडू, जितिन प्रसाद जो कांग्रेस में थे तो बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी थे, चल गए तो बहुत दूध का धुला हो गया। शांतनु ठाकुर, राव इंद्रजीत सिंह, पीयूष गोयल, कार्तिक वर्धन, वीरेंद्र खाटिक, रवनीत सिंह बिट्टू जो कांग्रेस में थे और चुनाव में उधर गए तो भाजपा क्लीन बोल्ड, वॉशिंग मशीन इधर डालो उधर सपो। और तीसरा, धर्मेंद्र प्रधान अभी केंद्र में मंत्रिमंडल है, उनके बाबूजी का नाम था देवेंद्र प्रधान। और देख, अनुप्रिया पटेल बहुजन समाज पार्टी की थी और इनके सोनेलाल पटेल की बेटी हैं। दूसरा, अन्नपूर्णा देवी के तो बता ही दिए अभी थोड़ा देर पहले। राजनाथ सिंह बता ही दिए। आपका जीतन राम मांझी जिसकी समधन विधायक, जिसका बेटा विधान पार्षद, जिसका बेटा बिहार विधानसभा में मंत्री है। अभी नायडू जी बने वहाँ के आंध्र प्रदेश के वहाँ उनके बाबूजी मुख्यमंत्री और बेटा उसी सरकार में मंत्री। परिवार बात बिल्कुल नहीं है। तो परिवार बात का चूल्हा आप हमको नहीं बताइएगा भैया, परिवार बात का चूल्हा आप हमको नहीं बताइएगा। परिवार बात का होता पूरा लिट्ठा चिट्ठा हम खोल कर रख दिया, आप लोग को बता दिए तो हमको 11 में 17 का आप लोग परिवार बात दे दिए। 17 टिकट मिला बीजेपी को, 11 बिहार में परिवारवादी था। कहे नहीं आप उसमें बोले? कौन था ये? अरे भैया कौन है खर्चबाज को? तो बताइए कौन है? आज अजीत पवार की पत्नी को आज राज्यसभा भेज दिया। बोलिए ना, बोलिए सबको। ये बंधु, ये कम से कम ये बंधु को जरा सा कम से कम बिहार के लाल को भारत रत्न मिला है, इस पर तो कम से कम गौर करके सम्मान करना चाहिए। चौधरी चरण सिंह जो अपने किसान के बड़े नेता थे, उनका तो सम्मान करना चाहिए, आपने उनको भी नहीं छोड़ा। मैं NDA गठबंधन साथियों की बात तो नहीं करूंगा क्योंकि वो उनका आंतरिक मामला है। लेकिन रही बात भारतीय जनता पार्टी की, यहाँ परिवारवाद का अर्थ होता है कि एक ही माँ के कोख से पैदा हुआ बेटा और वही परिवार का पार्टी यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर, वही परिवार का बेटा यानी मुख्यमंत्री के पद पर, डिप्टी CM, सांसद लड़ेगी तो रोहिणी, मीसा लड़ेगी पाटलिपुत्रा, तेजस्वी बनेंगे डिप्टी CM और तेज प्रताप बनेंगे स्वास्थ्य मंत्री। यानी पार्टी के अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष संरक्षक लालू प्रसाद यादव। यानी इन परिवारवादियों को ऐसी, और जब
बिहार के जातियों की बात करेंगे तब ऐसे तो वोट लेना है जाति के नाम पर। जब किसी यादव को मुख्यमंत्री पर डिप्टी सीएम बनाने की बात आएगी तो यहाँ पे नौकरी के बदले जमीन, उनको मंत्रालय तो मिले छोड़िए, लेकिन कम से कम नौकरी के बदले जमीन उनको चाहिए और उसी यादव परिवार से चाहिए। किनके ऊपर आरोप ये लगा रहे नौकरी के बदले जमीन? ये आरजेडी तेजस्वी यादव के ऊपर। बिल्कुल, क्योंकि सही बात है, नौकरी के बदले आप बोल लीजिए। ये इनके नीति और सिद्धांत में रहा है। अभी जिस परिवार की बात करते हैं, ये जो पार्टी का जो सर्वे सर्वा एक ही परिवार के लोग मुख्यमंत्री बनेंगे, एक ही परिवार के लोग, ये परिवारवाद है। अभी आप देखे होंगे, अभी आप भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रसाद नड्डा जी, उनके पहले माननीय अमित शाह जी थे, उनके पहले माननीय राजनाथ सिंह जी थे, उनके पहले माननीय नितिन गडकरी जी थे। अभी कौन बनेगा? ये भारतीय जनता पार्टी का बूथ स्तर से कार्यकर्ता लेकर के, पंचायत स्तर लेकर, मंडल से लेकर के, जिला से लेकर के और प्रदेश अध्यक्ष तक तय करता है। ये इनको समझना पड़ेगा। इतनी बातों में आपने एक खुलासा किया कि तेजस्वी यादव जो है जमीन के, नौकरी के बदले जमीन लेते हैं। और दूसरी बात, जिस प्रकार से आप इनका सहयोग कर रहे हैं, कृपा करके, सहयोग नहीं है, सच्चाई है। आपके पास भी है तो आपने अभी बोला जमीन के बदले, नौकरी के बदले जमीन दिया, एक्सेप्ट किया। अभी क्या है, कहीं बोला जा रहा है जितनी बातें कोर्ट है, इस देश में संविधान है, संविधान चिल्लाते हैं, लेकिन जब संविधान की बात आती है तो दुहाई दूसरा चीज के देने लगते हैं। इसलिए इनको धैर्य पूर्वक से जो कोर्ट ने कहा है, जिसमें वो बेल पर हैं, इस बात को कम से कम समझे कि किस बात के लिए बेल पर है। ठीक है, अभी देखिए, इन्होंने कर्पूरी ठाकुर जी का नाम लिया, हमने भी कर्पूरी ठाकुर जी को चौधरी चरण सिंह, बिल्कुल उनका भी लेंगे, लेकिन वही कर्पूरी ठाकुर को बीजेपी के लोगों ने बिहार विधानसभा में बोला था आरक्षण कहां से आई है, कर्पूरिया की माई भी आई है। कौन बोला था? मोहन भागवत कौन है? और दूसरी बात कर्पूरी गद्दी छोड़ दस्तूरा, कौन बोला था? क्या ठाकुर के बच्चा को मुख्यमंत्री बनने का अधिकार नहीं था? बीजेपी के लोगों ने बोला कर्पूरी कर्पूरा कर पर करूरा धर। अरे मोहन भागवत कर्पूरी को बीच में नहीं बोले थे, सुनिए, कर्पूरी कर्पूरा गद्दी छोड़ दस्तूरा, कौन बोला था बिहार विधानसभा में? उस बता दीजिएगा। दूसरा बात, चौधरी चरण जी का नाम लिए, चौधरी चरण जी ने लाया था कौन किसान बिल, किसान के नाम पे, किसान के नाम पे स्वामीनाथन कमेटी। इस स्वामीनाथन कमेटी को सिफारिश को प्रस्ताव पारित नहीं करेंगे। स्वामीनाथन कमेटी में 201 कानून थे और कांग्रेस 10 साल के कार्यकाल में 176 कानूनों को पारित कर दिया था। और दूसरी बात, इन्होंने बोला भ्रष्टाचार पर, अजीत पवार का नाम भूल जाते हैं। अजीत पवार से जुड़े 76,000 करोड़ का सिंचाई घोटाला क्यों बंद हो गया? जगन भुजबल 804 करोड़ का प्लेन घोटाला, विमान घोटाला क्यों बंद हो गया? परिवार बात पे बोल रहे हैं। अजीत पवार की बेट पत्नी सोरेन पवार आज ही, बहुत दिन का बात नहीं है, आज ही शाम में राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन की है। परिवार बात नहीं है। फिर बोले रहा भाजपा में कौन अध्यक्ष बने, कोई अता पता नहीं चल, बिल्कुल अता पता नहीं चलता भैया। कांग्रेस के अध्यक्ष को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने 9,000 वोट दिया। बताएं जगत प्रकाश नड्डा झूठ का अड्डा को कितना वोट मिला? कांग्रेस में चुनावी प्रक्रिया से अध्यक्ष बनता है। जगत प्रकाश नड्डा को किसने वोट किया? मैंने बीच में नहीं बोला था, किस अधिकार के तहत से, अरे भैया सुन लीजिए, किस अधिकार के तहत से जगत प्रकाश नड्डा जी का कार्यकाल को 1 साल तक का बढ़ा दिया गया, बता दे। और आपने सोनिया गांधी पर बोला, मैं चैलेंज देता हूं, अगर कोई दिखा दे कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने कभी कहा हो कि हमारा उम्मीदवार खड़गे है, हमारा उम्मीदवार सही, मैं उस दिन से राजनीति छोड़ दूंगा। दिखा दो आप। अब इनका जवाब हमसे सुनना चाहिए। अभी देश सुरक्षित हाथ में है। 2047 तक भारत विकसित भारत बनेगा। देश सुरक्षित हाथ में है। 2047 तक विकसित भारत बनेगा। और चूंकि मुझे भी थोड़ा विलंब हो रहा है, एक जगह जाना है, अभी मैं पार्टी के बैठक से निकल रहा हूं, तो लगा कि भाई थोड़ा सा बात रखना चाहिए। और इस प्रकार से मैं कह सकता हूं कि जगत प्रकाश नड्डा जी का जो इन्होंने विषय उठाया, ये पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड तय किया और उसमें कितने लोग हैं इसको तय कर समझना चाहिए इनको। ये कांग्रेस नहीं है कि कोख से पैदा होगा और सोना के चम्मच लेकर पैदा होगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा। और भारतीय जनता मिल मजदूर का बेटा है, उसके परिवार को जला दिया गया था, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बना। भारतीय जनता पार्टी में एक व्यक्ति जब एक बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है, 2 बार बनता है, तीसरी बार के बाद नहीं बनता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी में कोख से जब पैदा लेता है, वो एक बार बनता है, फिर चुनाव हारता है, फिर बनता है, इस्तीफा देता है, फिर बनता है, और न जाने कितनी बार बनता है। यही कांग्रेस पार्टी की चाल है, चरित्र है और चेहरा है।
पूरी तरीके से परिवारवाद है। पूरी परिवारवाद में डूबी, भ्रष्टाचार में डूबी, आतंकवाद में डूबी, और इस प्रकार से पूरी मानसिकता था ना भैया। कांग्रेस पार्टी लोग बोले एकदम बैकडोर में चली गई है। ये बोले